वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। तो पूरी की पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन फ्री में करा रही हूँ। अगर ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए वैल्यूएबल हैं तो मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं ग्रुप 1 की भी आगे स्टार्ट कर सकूँ पूरी प्रिपरेशन। मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ में 1 to 2 मंथ्स में मैं पूरी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करा दूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट रहिए, ताकि आप भी प्रॉपरली जो भी मैं पढ़ा रही हूँ और जितने क्वेश्चंस लगवा रही हूँ अभी से ही आप अपना स्टार्ट कर देंगे तो दिसंबर 2026 के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। तो अब हम लोग चलते हैं अकाउंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, अकाउंटिंग एंड बैंकिंग इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, हाँ 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं और उसको आपको करना होता है प्रॉपरली। 2 पार्ट में, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक इंश्योरेंस। एक इलेक्ट्रिसिटी या इंश्योरेंस से आता है, एक बैंकिंग का आता है। तो ये कंपलसरी है, आता ही आता है। तो लेट्स सी कि अब इंश्योरेंस कंपनी में किस तरीके से यहाँ पे इनकी अकाउंटिंग होती है और क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये थ्योरी जो भी स्टडी मॉड्यूल में ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वगैरह प्रिंसिपल्स हैं, तो ये आप पढ़ते चलेगा। मैं आपको पहले फॉर्मेट समझा देती हूँ, कैसे इनके क्वेश्चंस का एप्लीकेशन है ये बता देती हूँ। और जो भी इस मॉड्यूल में इंश्योरेंस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं जो बस वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कोई क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, बट फिर भी मैं इसकी स्टडी मॉड्यूल सॉल्व करवा दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इंश्योरेंस कंपनी, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इससे पहले जानने वाली हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो, इंश्योरेंस कंपनी के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, पहला पार्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा पार्ट होता है जनरल इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में भी कुछ पार्ट होते हैं, वो आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो यूज़ होता है और इस CMA में जो बस यूज़ होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन CMA में पूछे जाते हैं बस वही बता रही हूँ, जो स्टडी मॉड्यूल में एप्लीकेबल होते हैं। फॉर्म बी यूज़ होता है RA। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, फॉर्म A जो होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का होता है। फॉर्म जो आपका B होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का होता है। फॉर्म C तो होता ही नहीं है। फॉर्म B RA जो आपका होता है वो होता है रेवेन्यू अकाउंट का। फॉर्म BS जो होता है आपका, ये बैलेंस शीट के लिए होता है। फॉर्म BPL ये आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, तो
मेनली जो यहाँ पे पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, रेवेन्यू अकाउंट मोस्ट आस्क्ड है क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कभी कभी, इंस्टीट्यूट मैट दे देता है कि रेवेन्यू अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर करो इंश्योरेंस कंपनी का, तो ये आपको करना पड़ता है। ओके, चलो फर्दर, लेट्स मूव फर्दर कि हम रेवेन्यू अकाउंट बनाते कैसे हैं। बाकी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जनरल एंट्रीज थोड़ी बहुत पूछता है। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, इसमें कैसे क्या करते हैं। लेट्स सी कि कैसे फॉर्मेट होता है, क्या होता है। देखो, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट होता है। ये किस में आता है? फॉर BRA। इसमें आता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। चलो, ठीक है। चलो, पर्टिकुलर्स, स्केड्यूल, उसके बाद अमाउंट। ये बस फॉर्मेट है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन, ये फॉर्मेट लर्न हो जाएगा। देखो, फॉर्मेट लर्न करने की टेंशन मत लिया करो। जब आप क्वेश्चन लगाते जाते हो तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली लर्न होता चला जाता है। आपको अलग से फॉर्मेट लर्न करने की या कोई फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। ओके, प्रीमियम अर्न। सबसे पहले जो प्रीमियम अर्न करी है वो स्केड्यूल नंबर 1 में जाती है, आपकी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद सेकंड होती है अदर इनकम। इसका भी कोई स्केड्यूल नहीं होता। थर्ड होता है प्रीमियम अर्न, मतलब ये भी एक तरीके से इनकम ही है। किसको लिखिएगा मत, मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, इनकम ही है। उसके बाद इंटरेस्ट, डिविडेंड, एंड रेंट। ठीक है, ये आता है। अब उसके बाद देखो, चलो अब ये आप इससे क्या आ जाता है आपका ए पार्ट। क्या ए पार्ट आ जाएगा आपका, ये इनकम का पार्ट आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है? क्लेम इंश्योर्ड
सेकेंड स्केड्यूल में आता है। दूसरा कमीशन। आपको वीडियो अगर स्लो लगती है तो आप थोड़ा सा ना इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बिकॉज़ मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, ये आपका फोर्थ में आएगा। क्या इससे आपका जो आ जाएगा वो क्या आएगा? बी। इससे जो आएगा आपका ये बी आएगा, ये आएगी आपकी एक्सपेंसेस का पार्ट। ठीक है, इसमें जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ए में माइनस करेंगे बी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इनकम से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका पूरा ओवरऑल फॉर्मेट हुआ। अब ये रेवेन्यू अकाउंट बना। अब स्केड्यूल्स की बात कर लेते हैं कि स्केड्यूल्स में होता क्या है। चलो स्केड्यूल नंबर 1, पहला स्केड्यूल में क्या है? प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है, प्लस करेंगे प्रीमियम received from reinsurance taken। उसके बाद लेस करेंगे आपका प्रीमियम पेड और रीइंश्योरेंस ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। पेड जो है आपका माइनस होगा और आपका जो प्रीमियम रिसीव्ड हुई है क्योंकि इनकम है तो ऐड हो जाएगी। इससे हम क्या निकालेंगे? सबसे पहला तो हम इससे निकालेंगे नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम निकालेंगे। ये आपका स्केड्यूल नंबर 1 हो गया। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो मैं यहाँ पे नीचे PDF अटैच कर दूँगी तो आपको इजी पड़ेगा। इसके नीचे जब नेट प्रीमियम निकल आएगी तो बहुत इजी का एक काम करना है आपको छोटा सा। इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे ये भी मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। इसके लिए पूरा वर्किंग नोट बनता है। ठीक है, तो ये इसको निकालने के लिए एक वर्किंग नोट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या रहेगा देखते
देखते जाओ। वर्किंग नोट में क्लोजिंग रिजर्व ऑन एन एक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है। क्लोजिंग रिजल्ट ऑन एन एक्सपायर्ड रिस्क, इसको निकालेंगे कैसे? नेट प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय गिवन परसेंटेज। आपको परसेंटेज गिवन होगा, उससे मल्टीप्लाई करके आप उसको निकालोगे, ये आपका आ जाएगा। माइनस करोगे क्या? ओपनिंग रिजर्व ऑन अनएक्सपायर्ड रिस्क, ठीक है। अनएक्सपायर्ड रिस्क आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ पूरी गिवन होगी। उससे आप क्या निकालोगे? एडजस्टमेंट। ये क्या आ जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर चेंज। इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट निकालूंगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे पुट कर देना, तो आपका आंसर यहाँ पे प्लस, जैसा भी आपका रिजर्व होगा उस हिसाब से प्लस माइनस होगा ये आपका, ठीक है। प्लस में आएगा तो प्लस होगा, यहाँ पे अगर प्लस में आएगा तो प्लस होगा, माइनस में आएगा तो माइनस होगा। ये अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखते जाना, समझ में आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा फॉर्मेट है आपका रेवेन्यू अकाउंट का। ये इसको नोट करते चलोगे तो बहुत आसानी रहेगी, वरना फिर भूलते जाओगे। चलो, अब आता है शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बता रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। और इसमें और भी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, तो जैसे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का फॉर्मेट है, आपके कुछ जर्नल एंट्रीज़ मुझे समझानी है, तो ये सारा आप समझ लो। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फॉर्मेट लिंक करेंगे साथ में PDF के साथ, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।